Hello friends, so in this video we will be discussing the topic methods of research. तो research methods we will be studying. तो ये जो research method है, it is important for your NET exam पेपर वन में यूनिट 2 is about research aptitude. ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो उसमें ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लासेस में वी हैव डन अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविस्ट थियरी एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू रिसर्च। ये पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी हैव स्टडी स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्योंकि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी। वैसे ही मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं रिसर्च करने के। सो दैट वी हैव टू नाउ स्टडी। सो एवरी मेथड विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। जो हमने स्टेप्स तो सेम रहते हैं बट उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है। ऑल राइट, सो विद दिस वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले रिसर्च मेथड्स क्या है? दे आर दी सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। एवरीथिंग हैज टू बी वेरी मच सिस्टमेटिक। ऑल राइट, यूज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अगर हाइपोथेसिस जनरली आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है और रिसर्च क्वेश्चन आपका जनरली डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस में होते हैं। तो रिसर्च मेथड्स क्या, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिकल मैनर में चीजें हो रही हैं। सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा। क्यों करते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा? टू आंसर दी रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये चॉइस ऑफ मेथड क्या होगा रिसर्च मेथड? इट विल डिपेंड ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम। क्या वो ज्यादा साइंटिफिक है, एक्सपेरिमेंटल है या डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड नेचर ऑफ द डेटा। ऑल राइट, इन सब चीजों पे इट विल डिपेंड। सो द फर्स्ट, अब इसमें क्या है, कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली आपको 5 टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स पढ़ना है। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑल राइट। सेकेंड इज आफ्टर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बाद थर्ड इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च, फोर्थ इज आफ्टर हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, यही 5 टाइप है बेसिक। एंड फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऑल राइट। तो रिसर्च मेथड्स की बेसिकली 5 टाइप्स हैं: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन सारे रिसर्चेस के बारे में वी हैव टू स्टडी। ऑल राइट, सो पहला है आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए बहुत हद तक साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आपको ये देखना होगा कि इसमें ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। ये आपको याद रखना होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं जनरली। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, वी विल मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू सी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफेक्ट आता है। लेट से अगर मेरे को रिसर्च निकालना है कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऑन एग्रीकल्चर ईल्ड। तो इसमें पेस्टिसाइड क्या हो गया, इसका इंपैक्ट हम एग्रीकल्चर ईल्ड में देख रहे हैं ना। तो पेस्टिसाइड इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एग्रीकल्चर ईल्ड इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसके अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो एग्रीकल्चरल ईल्ड विल इंक्रीज। ठीक है, तो
एग्रीकल्चर यील्ड डिपेंड्स ऑन पेस्टिसाइड्स, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बट एग्रीकल्चर यील्ड विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन पेस्टिसाइड, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन फर्टिलाइजर्स, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन रेनफॉल, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन सॉइल। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो बहुत से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर सकता है। तो अगर हमें देखना है कि सिर्फ पेस्टिसाइड का इंपैक्ट एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो हमें बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल्ड में रखना होगा, एंड देन वी हैव टू जस्ट मैनिपुलेट दिस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टू सी इट्स इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल यील्ड। तो जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डन where there are two variables, one is independent variable and one is dependent variable, और उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इंपैक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में, दैट वी स्टडीड अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दोनों फैक्टर्स में वी आर सीइंग। लेट्स से अगर हम ये देखते हैं कि ग्रीन बॉन्ड्स का क्या इंपैक्ट है ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स विल बी व्हाट, इट विल बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्लाइमेट चेंज इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल राइट, तो इस तरीके से वी आर स्टडिंग द कॉज एंड इफेक्ट। इसका जो पर्पस है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, इट इज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऑल राइट, देन फीचर्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट, इसमें प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट भी होता है। अब जैसे कि अगर आपको देखना है कि अगर आप कोई वायरस के लिए, लेट्स से कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन बन रही है, तो वो कितना इफेक्टिव है, तो पहले हम एक प्री टेस्ट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस वैक्सीन को देने के बाद क्या असर आ रहा है, पोस्ट टेस्ट कर लेंगे, क्या ये वायरस मर रहा है, क्या इसकी साइज कम हो रही है, वी विल टेस्ट। तो इसमें प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट भी होता है। पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वैक्सीन, उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तब हम देखेंगे इसका वायरस का क्या ग्रोथ है, फिर हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस, वी विल सी कि कोविड वायरस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। तो वी विल डू प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट बोथ। तो ये सब आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड्स ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर हमें कोई नई टीचिंग का इम्पैक्ट देखना है, तो व्हाट वी विल डू, पहले हमने स्टूडेंट्स का स्कोर हम देखेंगे कि पहले के मेथड में क्या था। ठीक है, एग्जिस्टिंग मेथड में क्या था। ठीक है, एग्जिस्टिंग मेथड में क्या था स्टूडेंट का स्कोर, तो ये क्या हो गया, प्री टेस्ट। फिर पोस्ट टेस्ट में हम देखेंगे कि न्यू मेथड के बाद स्टूडेंट का स्कोर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पोस्ट टेस्ट। ठीक है, तो इसके टाइप्स हो गए ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासाई एक्सपेरिमेंटल। ऑल राइट, तो पहला हमने टाइप पढ़ा रिसर्च मेथड में, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑल राइट, सेकेंड टाइप इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकालता, वो सिर्फ कोई फेनोमेना को डिस्क्राइब करता है इन डेप्थ। तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो था वो ज्यादातर साइंसेस या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में हो जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका सोशल साइंसेस में ज्यादा होता है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ज्यादा होता है, जिसमें आप किसी फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो, उसका आप रीजन समझते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो कि व्हाट इज द phenomena, why it is happening and how it is happening, उसका आप थॉरो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो, थॉरो नॉलेज आप अपने रिसर्च पेपर के थ्रू आप देते हो। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, सिचुएशन और फेनोमेना। ठीक है, इसका फीचर क्या होगा कि इसमें कोई मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं करना होता। इट यूजेस सर्वेस, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडीज। आप अगर कास्ट सिस्टम के बारे में जानना चाह रहे हो, आप लोगों को ऑब्जर्व पूरा करते हो, कोई नई चीज आ गई है, उसको आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि हाउ इट इज हैपनिंग, कहां से स्टार्ट हुई, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो उसका एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी हो सकता है, वो बस उस फेनोमेना को एज इट इज स्टडी करता है। लेट्स से अगर न्यू एजुकेशन एनईपी 2020, अब इसको अगर हम इसका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, क्या है, कैसे आया, क्या इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए एक फेनोमेना का, वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगा। ठीक है, ये कोई इंपैक्ट नहीं बता रहा कि एनईपी का इंपैक्ट स्टूडेंट एजुकेशन में क्या हुआ,
उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर्वे ऑफ स्टूडेंट स्टडी हैबिट, अब ये क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है स्टूडेंट्स का स्टडी हैबिट, तो ये क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया कि भाई इस रीजन के लोग इतना पढ़ते हैं। मान लीजिए एक सर्वे हो रहा है कि साउथ साइड के लोग ज्यादातर साइंस में क्यों इतने अच्छे हैं, ठीक है, तो इसका एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो रहा है कि इनका एनालिटिकल माइंड बहुत अच्छा है, ठीक है, या ये सब, या नॉर्थ साइड में ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्यों इतना फैन फॉलोइंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगा। तो इसके टाइप्स क्या हो गए, इसके 3 मेन टाइप्स हैं। सर्वे रिसर्च यू कैन डू, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च यू कैन डू, और केस स्टडी मेथड यू कैन डू, ठीक है। सर्वे रिसर्च हो सकता है वाया सर्वे, ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व पूरा वो कीजिए, उन लोगों से बात करिए, उनको ऑब्जर्व करिए, या केस स्टडी मेथड से आप पढ़िए। सर्वे में यू कैन मेक सम क्वेश्चन हियर टू नो देयर ओपिनियन और whatever you want to extract from them, ठीक है। तो इसके टाइप्स हो गए सर्वे रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एंड केस स्टडी मेथड। तो ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ऑलराइट, देन यू हैव हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, आप इसमें किसी भी चीज की हिस्ट्री पढ़ते हो और उससे आप उसका प्रेजेंट या फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो। लेट्स से अगर आप ये पढ़ रहे हो कास्ट सिस्टम, कि इंडिया में कास्ट सिस्टम इतना प्रेवलेंट क्यों है, तो आप इसकी हिस्ट्री में गए, क्या पता कोई फैक्ट्स रह गए हो, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उससे आपको कोई नई चीज पता चली कि भाई पहले कास्ट सिस्टम जो था वो बर्थ के बेसिस पे नहीं था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। इसका कैसे डिस्टॉर्शन हुआ, है ना, ये चीजें आप जो पुरानी बुक्स हैं उनमें फैक्ट्स हैं, आप उनका एक स्टोरी बना रहे हो, एक रीजनिंग बता रहे हो कि देखो ये चीज तो सही है, तो इसका इंपैक्ट ये हो सकता है जिस वजह से ये चीजें आज ऐसे हो रही हैं। तो आप इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को अच्छे से इन डेप्थ रिसर्च कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, जिससे आप प्रेजेंट और फ्यूचर को जो आने वाले समय में होने वाला है उसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेम गोस विथ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस पे अगर रिसर्च हो रही है कि कितनी लैंग्वेजेस डाइंग है, डाइंग लैंग्वेजेस कितनी है, कितनी खत्म हो रही हैं, कितने उसके स्पीकर्स बचे हैं, ये कब ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। ऐसे करके बहुत सी चीजों में एक हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है। तो इसका क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, ठीक है। पर्पस क्या है, टू एनालाइज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पास्ट बिहेवियर, पॉलिसीज और ट्रेंड्स। Features involves primary and secondary sources, focuses on authenticity and reliability of data, involves primary and secondary sources, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेस आपकी बुक्स हो गई, ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेस आपका डेटा हो गया पास्ट का, है ना, ठीक है। आपने कुछ लोगों से जो आज के लोगों हैं उनसे पूछा पहले कि क्या है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली। प्राइमरी में यही हो गया कि आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली कि आप अगर कास्ट सिस्टम पे कर रहे हो तो अभी के लोगों का क्या उसमें का क्या उसमें अंडरस्टैंडिंग है वो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आप प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों यूज कर सकते हो। इट फोकसेस ऑन ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। एग्जांपल, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया, एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म ओवर डिकेड्स, ठीक है। फिर आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स को आप सोर्सेज बना सकते हो, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को सोर्सेज बना सकते हो, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, लेटर्स, इन सबको आप सोर्सेज अपना बना सकते हो। तो ये आपका हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च, ये ज्यादातर नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे होती है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। ये फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ये इंटरव्यूज लेते हैं, फोकस ग्रुप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लोगों का पर्सपेक्टिव समझते हैं, उसमें वो पैटर्न्स निकालने की पूरी कोशिश होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, क्योंकि ये जो है जैसे हमने की लास्ट क्लास में किया था ना, पॉजिटिविस्ट अप्रोच एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच तो भाई उसी को सच मानता है जो कि न्यूमेरिकली या इंपेरिकली आप देख सको या फील कर सको, बट पोस्ट
पॉजिटिविस्ट अप्रोच होता है, वो ये कहता है कि हमारी ह्यूमन सेंसरीज बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनको वो सेंस नहीं कर सकता, इसीलिए पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी मायने रखते हैं, वो सब्जेक्टिविटी रहती है। तो उन चीजों में क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च पहली बात तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे होती है। ये आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। एंड इट यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इट यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये बॉटम टू टॉप होती है, ठीक है। आप लोगों का इंटरव्यूज ले रहे हो, डेटा इकट्ठा कर रहे हो, फिर आप उनको एनालाइज कर रहे हो, सर्वेस कर रहे हो, आप उनको क्वेश्चनेयर पूछ रहे हो, उनका ओपिनियन पूछ रहे हो, फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हो और एक थ्योरी निकाल रहे हो जो कि जनरलाइज की जा सकती है, ठीक है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग में होती है। तो ये क्या हो गया आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। All right, so qualitative research focuses on understanding human experiences, behavior and social phenomena through non-numerical data. इसका पर्पस क्या है? To explore meaning, concepts and descriptions. ठीक है, ये सब्जेक्टिव होती है, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव या जनरली जो रिसर्च था बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, बट इसमें हम सब्जेक्टिविटी भी इसकी फीचर्स में है, और इंटरप्रेटिव होती है। इन डेप्थ डेटा कनेक्शन करते हैं, सिर्फ हम डेटा नहीं लेते कि आपको कोई चीज का लाइकनेस क्या है, हम उसमें उनका ओपिनियन भी पूछते हैं कि भाई अगर पसंद है तो किस हद तक पसंद है, उसको डिस्क्राइब भी करिए, ठीक है। तो इसका मेथड्स क्या हो गया? इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, एथनोग्राफी, कंटेंट ऑफ थीमेटिक एनालिसिस। तो इंटरव्यूज हम ले सकते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, फोकस ग्रुप्स कुछ डिस्कशन ग्रुप्स बना सकते हैं, उनकी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एथनोग्राफी, इसमें हम लोगों से या उस रीजन में जाके उनको ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, उनका डेटा ले सकते हैं। कंटेंट और थीमेटिक एनालिसिस, तो इसमें हम पैटर्न्स देख सकते हैं, क्या 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 पैटर्न, क्या क्या थीम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया। इंटरव्यूइंग टीचर्स अबाउट द चैलेंजेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ क्लासरूम कल्चर, कि किस कल्चर से कौन सा बच्चा आ रहा है, ठीक है, उसका पढ़ाई में क्या इंपैक्ट होता है, क्लास के एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे रिसर्च है, सोशल साइंसेस के रिसर्च बहुत हद तक क्वालिटेटिव से हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव से जनरली आपका साइंटिफिक रिसर्च या फाइनेंस इकोनॉमिक्स के जो रिसर्च होते हैं वो आपके क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों यूज की जाती है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को वो कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और फिर रिजल्ट निकालता है जिसको वो जनरलाइज करता है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई पैटर्न। तो इसका पर्पस क्या है? टू क्वांटिफाई वेरिएबल्स एंड डिटरमाइन देयर रिलेशनशिप्स। ये बहुत ऑब्जेक्टिव होता है और स्टैटिस्टिकल होता है, ये स्ट्रक्चर्ड टूल्स को यूज करता है। कोई भी चीज अगर क्वांटिफाई नहीं करी जा सकती तो उसको वो रियलिटी मानता ही नहीं है, ठीक है। सर्वेस विद क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यस या नो में, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, इन सब टाइप की चीजों को ये इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब एनालाइजिंग एग्जाम स्कोर्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्टडी टाइम ऑन स्टडी परफॉर्मेंस, कि भाई स्टडी टाइम का स्टडी के परफॉर्मेंस से क्या कोरिलेशन है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं एक टेबल में। एक्सपेरिमेंटल अगर है कोई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विल लुक का पर्पस, फोकस क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने का। उसका डेटा टाइप जनरली क्वांटिटेटिव ही होगा, ठीक है। ये आपका इंपैक्ट देखता है वेरिएबल्स पे, क्या इंपैक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ऑन दी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे आ जाते हैं। करंट स्टेटस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेनोमेना, अभी वो फेनोमेना क्या, उसका इन डेप्थ स्टडी रहता है। इसका आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है डेटा टाइप। ये पर्पस क्या है? टू डिस्क्राइब द फेनोमेना, ठीक है। सर्वे ऑन स्टूडेंट प्रेफरेंस फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग, ये एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा, ये पास्ट इवेंट्स पे फोकस करता है, क्वालिटेटिव नेचर होता है और इसका पर्पस होता है टू एनालाइज पास्ट इवेंट सो दैट हमें प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कुछ और पता चले। क्वालिटेटिव ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे होता है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस क्या है, वो अपना वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। टेक्सुअल या विजुअल इसका डेटा टाइप हो गया। टू अंडरस्टैंड दी पर्सपेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव, ये आपका क्वांटिटेटिव जो है फाइनल, ये आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएबल्स होता है इसमें, ठीक है।
ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप इसमें यूज होता है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएबल, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है इन कोरिलेशन बिटवीन, जैसे एग्जांपल आप देख लो, अगर कोरिलेशन देखना है कि स्कोर्स कितना आया और स्टडी टाइम, अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ता है तो उसका ज्यादा स्कोर आता है कि नहीं, इस पे हम अगर रिसर्च करें तो ये आपका क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। सो विद दिस हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड्स बेसिकली 5 टाइप के हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो कि फेनोमेना को डिस्क्राइब करता है, हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि पास्ट इवेंट्स को स्टडी करता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, qualitative research which is focuses on understanding human experiences, and then you have quantitative research. So thank you all. Next video mein we will be making more videos of paper 1. Thank you all.